फिर भी न उड़ा पाया पतंग, फिर भी न उड़ा पाया पतंग शीर्षक है। जो गरीब बच्चे को पतंग मिल जाती है लेकिन फिर भी उसका पतंग उड़ नहीं पाता है। उसके पीछे क्या कहानी है मैं आपको बता रहा हूँ। गली गली दौड़ते भागते, गली गली दौड़ते भागते उस गरीब बच्चे को कटा फटा एक पतंग मिल गया। पतंग मिलते ही बच्चे को इतना खुशी हुआ कि मानो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पतंग मिलने के बाद भी वो बच्चा पतंग न उड़ा पाया। फिर भी न उड़ा सका पतंग, क्यों? फिर भी न उड़ा पाया पतंग, क्यों? क्योंकि पतंग उड़ाने के लिए अब वो न उसके पास मांझा था और न लटाई थी। पतंग उड़ाने के लिए क्या चाहिए? मांझा और लटाई। बच्चे निराश होता गया कि कैसे उड़ाऊं, न उड़ाऊं। बच्चे ने क्या किया? मांझा फिर दौड़ते दौड़ते गली गली टुकड़े टुकड़े को मांझे को उठाया और उसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद वो पतंग को जोड़ने लगा, जोड़ करके वो पतंग को उड़ाने लगा। लेकिन बिना लटाई के पतंग ज़्यादा दूर उड़ नहीं पा रहा, ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाया, क्योंकि मांझा उसमें जुड़ा हुआ था और जुड़ा होने पर कोई चीज़ उस तरह से नहीं हो पाता है, वो अपने वजन से ही रह जाता है। रहीम कवि इसी पे कहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जुड़े पर भी ना जुड़े, टूटे पर भी ना जुड़े, जुड़े पर भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। थोड़ी ऊंचाई पर उड़ने लगा लेकिन फिर भी बच्चा निराश था, क्योंकि जिस तरह वह पतंग आसमान की ऊंचाई में उड़ता है उस प्रकार नहीं उड़ सका, क्योंकि मांझे में कई गांठें बन गई थी और गांठ बन जाने के कारण पतंग नहीं उड़ पा रहा था। न ही लटाई थी न ही सही मांझा था। बच्चा निराश हो करके जमीन पर बैठ गया। उसके बाद उसने सोचने लगा कि कैसे उड़ाऊं न सुड़ाऊं। उसी पल उसके मन में एक नया ख्याल आया। वो ख्याल था कि आज से मैं अपने गुल्लक में 2 पैसे, 4 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये जमा करूंगा और अगले वर्ष उस पैसे का मैं भी लटाई और पतंग खरीदूंगा मांझे के साथ और उसे फिर उड़ाऊंगा। अब खुशी के मारे उस पतंग को बच्चा मांझा को कटे हुए को लेकर के वहाँ ले जाता है अपने घर, और उसी दिन से वो बच्चा अपने गुल्लक में 1-2 रुपये जमा करने लगता है और फिर अगले वर्ष की तैयारी में है वो कि जैसे ही अगले वर्ष 15 अगस्त आएंगे फिर वो बच्चा उस गुल्लक से अपने पैसे को फोड़ करके मांझे और लटाई निकालेगा। फिर भी न उड़ा पाया पतंग का यही शीर्षक था। आगे मैं फिर अगले 15 अगस्त को मैं आप लोगों की इसकी कहानी कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ मैं सुनाऊंगा। यही एक गरीब की कहानी है। इस पर आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए और मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। इसके ऊपर कमेंट भी करें। जैसा हूँ जैसा ही आता, छोटा मोटा बड़ा सब कुछ आपको दर्शाता हूँ, दिखाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।